everyone. तो this is the rapid revision of geographical diversity of India. तो भाई इंडिया यार बहुत डाइवर्स, बहुत डिफरेंट कंट्री है. हमारे पास माउंटेन्स है, हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास सी है, हमारे पास प्लेट्यू है, हमारे पास सब कुछ है. तो ये सब कुछ को आज हम लोग रैपिडली कवर करने वाले हैं. देखो यार, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है साउथ एशिया में, ये आती है. व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार. इंडिया विद सम ऑफ इट्स नेबर इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और हमें क्या क्या पढ़ना है आज? हमें पढ़ना है भाई हिमालयाज के बारे में, हिमालयाज के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, डेजर्ट के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, और दो प्यारे प्यारे आइलैंड जो हमारे इंडिया के ईस्ट और वेस्ट तरफ में है उसके बारे में. तो दिस इज ऑल वी हैव टू स्टडी टुडे. शुरुआत करते हैं यार. हिमालय से जो ऊपर बैठे हैं हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंजेस हैं. अच्छा, ये बहुत ओल्ड नहीं है. दिस आर द न्यू माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, हाईएस्ट पीक्स है यहाँ पर 8000 मीटर की. हमारी माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पर है, इसीलिए से 8000ers भी कहते हैं. हिमालय से ही बेटा जब स्नो मेल्ट होता है, गर्मियों में जब स्नो मेल्ट होता है तभी गंगा में, इंडस में पानी आता है, इसीलिए से वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है. द माउंटेन रेंज, अच्छा 6 कंट्रीज में माउंटेन रेंजेस हैं. इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड. यहाँ बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने भी जाते हैं, कितने ही लोग यहाँ तपस्या करने भी जाते हैं, तो इसीलिए से सेक्रेड यानी कि रिलीजियस भी माना जाता है. अच्छा, अगर तुम्हें ये याद नहीं हो तुम याद कर सकते हो निबकैप से. निबकैप, नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ठीक है, निबकैप से आप इसको याद कर सकते हो. फिर भाई लॉन्ग टाइम अगो बना कैसे यार ये हमारा जो हिमालय है? जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हाउ हिमालयस वर फॉर्म्ड. तो हमारा जो इंडिया है बेटा, इंडिया जो एशियन जो कॉन्टिनेंट है वो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था. गोंडवाना उसका पार्ट था. विद टाइम ये गोंडवाना मूव होता रहा, नॉर्थ जाता रहा. नॉर्थ जाते जाते एक बार यूरेशियन प्लेट जाके टकरा गया. जब ये टकराया तो जैसे कारपेट एक बार टकरा जाता है ना, दो चीजें अगर टकराती है तो चीजें उठ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं. सिमिलरली जब ये यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना आपस में टकराया तो ये जो माउंटेन है ये बन गया, ये ऐसा उठ गया, ये लैंड जो है उठ गई और बन गया हमारा हिमालय. दिस इज हाउ द हिमालयास वर बॉर्न. और आज भी ये जो यूरेशियन प्लेट और हमारा गोंडवाना लैंड है ये आपस में आज भी चलते जा रहे हैं. इसी कारण से हिमालयास आर स्टिल ग्रोइंग अराउंड 5 मिलीमीटर टॉल एवरी ईयर. हिमालय का जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके 3 रेंजेस. सबसे ऊपर है हिमालय या हिमाद्री या ग्रेट हिमालय, फिर आता है हिमाचल या लोअर हिमालय, फिर आता है शिवालिक विच इज द सदर्न मोस्ट रेंज. नाउ ग्रेट हिमालय जो हाईएस्ट पार्ट है, सारे पीक्स आपको यही देखने को मिलेंगे. माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, यहाँ ज्यादा लोग रहते नहीं है बिकॉज एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ठंडा रहता है. फिर आता है हिमाचल यानी कि लोअर हिमालय, जैसे हमारे जो प्यारे प्यारे हिल स्टेशन है, नैनीताल है ना, जितने भी हिल स्टेशन है वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. मॉडरेट क्लाइमेट है, काफी लोग यहाँ रहते हैं. शिवालिक इट इज अ ट्रांजिशन जोन, है ना, कि अब इसके नीचे हिमालय नहीं है, इसके नीचे गंगा जी है, नदर्न प्लेन्स है, तो इट इज अ ट्रांजिशन जोन एंड इट इज द आउटर मोस्ट रेंज, सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. ये कैसे याद करें यार? इसको याद हम कर सकते हैं हिमा दीदी, हिमा दीदी चली शिवा, हिमा दीदी चली शिवा, ऐसे याद कर लो यार. हिमा से हिमाद्री, हिमा दीदी दैट इज हिमाद्री, हिमाचल यानी कि चली, और शिवा यानी कि शिवालिक. ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो. आगे बढ़ेंगे यार, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, कि भाई कटकुनी क्या होता है, ढाजी देवारी क्या होता है. दिस इज द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ द हिमालय. एक यहाँ पर भाई एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डेफिनेटली है. आगे बढ़ेंगे, द कोल्ड डेजर्ट है ना, हिमालय के ऊपर वहीं एक लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया है ना. डेजर्ट सिर्फ हॉट नहीं होता, कोल्ड भी होता है. तो लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट जहां पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है. वेरी लिटिल रेनफॉल होता है, रॉकी टेरेन होता है, बहुत ज्यादा आबादी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, बट लोग आर वेरी सिंपल, है ना, पीपल बहुत सिंपल हैं. फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं, लॉसार, हेमिस ऐसे फेस्टिवल यहाँ पर होते हैं. पनांग सो लेक है यहाँ पर, है ना, पनांग सो लेक है अ वेरी सॉल्ट वाटर लेक इसे कहते हैं. अच्छा, हिमालय को मून लैंड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द टेरेन ऑफ
टेरेन ऐसी है कि जैसा वो थोड़ा सा मून लैंड टाइप का दिखता है, तो उसे मून लैंड भी कहा जाता है। यहाँ यूनिक वाइल्ड लाइफ है ना, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, याक, ऐसे एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत एंशिएंट मोनास्ट्री, थोड़ा बुद्धिज्म वाला टच है, आपको हमारे लद्दाख में देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। बात करेंगे भाई हिमालय हो गए, लद्दाख हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाते हैं, गंगा जी और गंगा जी और इंडस की हम गोदी में आ जाते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, आसाम में नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया प्लेन्स है, बहुत फर्टाइल लैंड है, खेती होती है बहुत ज्यादा। क्यों होती है? कि यहाँ नदियां बहती हैं, गंगा जी, इंडस नदी हमारी बहती हैं, इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ऐसी नदियां यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत फर्टाइल सॉइल है, बहुत लोग रहते हैं, क्यों? बिकॉज द सॉइल इज फर्टाइल, खेती बढ़िया हो रही है। बात करेंगे वेस्ट में जाके थार डेजर्ट की, बहुत गर्म है ना, राजस्थान का नाम सुनते हैं, थार डेजर्ट आ जाता है, इट इज वेरी हॉट, कोई पानी वानी गिरता नहीं है। वेजिटेशन कैसा है? बहुत स्पार्स है, बहुत आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, कैक्टस दिखेंगे, श्रब्स दिखेंगे, बिकॉज वहां पर पानी नहीं गिरता है। ठीक है, राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात, पंजाब, हरियाणा में एक केटर है थार डेजर्ट, वेरी हॉट, वेरी लिटिल रेन, वेरी ड्राई एरिया। अच्छा, यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के पहाड़ दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े रेत के पहाड़ दिखेंगे, काफी सुंदर भी होते हैं, कभी जैसलमेर जाइएगा डेफिनेटली आपको यहाँ दिख जाएंगे। कैमल जो है बेटा यहाँ का मेन ट्रांसपोर्टेशन एनिमल है, जिससे यहाँ पर लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, द एंशिएंट अरावली हिल्स एट द डेजर्ट एज ब्लॉक द फर्दर ईस्टवर्ड स्प्रेड। ठीक है, जो हमारा थार डेजर्ट है उसके यहाँ ईस्ट वाली साइड है अरावलीज, है ना, अरावलीज जो है वो एक एज बनती है कि वो थार को और स्प्रेड नहीं होने देती। ठीक है, उसको स्टॉप कर देती है, उसको और ईस्टवर्ड जाने नहीं देती, तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब बात हुई अरावली हिल्स की, तो अरावली हिल्स क्या होती है ये भी देख लेते हैं। दिस आर ओल्डेस्ट, है, जैसे मैंने कहा था हिमालय यंगेस्ट है, अरावली हिल्स ओल्डेस्ट माउंटेन्स है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलेगी। माउंट आबू इसकी हाईएस्ट पीक है 1700 मीटर्स की, बट बाकी जो और जो पीक्स है वो 300-900 मीटर के लगभग में आपको देखने को मिलेगी। अगेन अ नेचुरल बैरियर जो थार डेजर्ट को ईस्टवर्ड जो है आगे बढ़ने से रोक देता है। वेरी रिच इन मिनरल्स, बहुत बढ़िया मिनरल्स आपको, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे फोर्ट, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर से फोर्ट्स आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, बड़े बड़े राजाओं की कहानियां है भाई, कभी पढ़ना राजस्थान की हिस्ट्री, अरावली की हिस्ट्री, आपको नए 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 बड़े बड़े राजा देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है बेटा? तो जब आपने नॉर्थ पढ़ लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए, तो हमारे इंडिया में जो सदर्न पार्ट होता है, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, यहाँ ट्रायंगुलर शेप, देखो ऐसा पार्ट है इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, तो ट्रायंगुलर शेप जो आपका नीचे आपको सदर्न एरिया में दिख रहा है उसे कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। व्हाट इज अ पेनिनसुला? ऐसी लैंड जो तीनों तरफ से पानी से घिरी है उसे पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है बेटा? इट कवर्स अ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड which covers the state Maharashtra, MP and Karnataka and many more states in the southern area. Now यहाँ पर बेटा आप देखोगे, so this is the northern, this is the peninsular plateau. So this is known as the Western Ghats. This region is known as the Western Ghats and this region is known as the ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स, अब आप कभी देखना तो वेस्टर्न घाट थोड़ा सा ऊपर है ना, ईस्टर्न घाट थोड़ा सा नीचे है ना, स्लोप कैसी है? वेस्टर्न घाट ऊपर है, ईस्टर्न घाट थोड़ा सा नीचे है। तो कोई भी जब नदी फ्लो होती है तो यूजुअली बेटा ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है इसका स्लोप, इस कारण से इफ कोई भी नदी फ्लो हो रही है तो यूजुअली मेनी ऑफ द रिवर्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, है ना। आपके अरेबियन सी में बहुत कम रिवर, जैसे कि नर्मदा हो गई, कुछ एग्जांपल्स है जो अरेबियन सी में ड्रेन होती है। मेनी ऑफ द रिवर्स गो टू बे ऑफ बंगाल, व्हाई? बिकॉज वेस्टर्न घाट जो है थोड़ा ऊपर है, ईस्टर्न घाट थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स यार, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इवन बहुत सारे आपको फॉल्स, जॉग फॉल, है ना, जॉग फॉल आपको देखने को मिलेगा। काफी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ रहती है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा बहुत रिच है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज, इन टर्म्स ऑफ ट्राइब्स, इन टर्म्स ऑफ वाटरफॉल, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करेंगे इंडिया के कोस्ट की, जैसा मैंने कहा ये इंडिया का कोस्ट है। व्हाट इज कोस्ट? वो लैंड जो कि सी से या ओशन से टच होती है, इसे कहते हैं इंडिया का कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है हमारी, 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ईस्ट की तरफ ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ वेस्ट। ठीक है, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट लाइन। क्लिफ्स हैं, बीचेस हैं, गोवा जाओगे, मुंबई जाओगे, बढ़िया बढ़िया बीचेस दिखेंगे
कोरल्स है। व्हाट इज कोरल्स? कोरल्स होते हैं ओशन के अंडर लिविंग एनिमल्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। कभी फोटो देखना कोरल्स की, आपको दिखेगा। दे आर वेरी ब्यूटीफुल लिविंग एनिमल्स विच लिव्स inside the water bodies. West coast run from Gujarat to Kerala, narrow plain backed by Western Ghats. Major cities Mumbai, Goa, rivers like Narmada, Tapi are formed here, है ना। वेस्ट कोस्ट में आपको वेस्टर्न तरफ में आपको क्या क्या दिखेगा? फ्रॉम गुजरात टू केरला इज द वेस्टर्न कोस्ट। ईस्ट में जाओगे तो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु में आपको ईस्टर्न कोस्ट दिखेगा। मेजर डिफरेंस है कि इन द वेस्टर्न कोस्ट यू फाइंड एस्चुरीज, है ना, एंड इन द ईस्टर्न कोस्ट यू फाइंड डेल्टास। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दिस आर द इंपॉर्टेंट डेल्टा। इवन सुंदरबन, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सुंदरबन के बारे में बताएगी। सुंदरबन डेल्टास भी यहीं पर हैं। बीचेस, है ना, लगून्स एंड कोरल रीफ्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बहुत तेज बारिश भी यहाँ होती है क्योंकि ये हमारी सी के पास वाला एरिया है, इसलिए बारिश भी यहाँ पर बराबर बहुत तेज होती है। बात करेंगे लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, 2 आइलैंड जो हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न तरफ है। पहले बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड की। ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड, 36 कोरल आइलैंड है इन द अरेबियन सी, है ना। अरेबियन सी में लक्षद्वीप है एंड बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान एंड निकोबार है। रिच कोरल, बहुत सारे कोरल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कुछ आइलैंड्स यहाँ इनहेबिटेड भी, लोग भी रहते हैं, बाकी आइलैंड्स खाली भी आपको देखने को मिलेंगे। अंडमान एंड निकोबार 500 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। अंडमान एंड निकोबार को मिला लोगे पूरा तो इट इज इन बे ऑफ बंगाल। इसमें भी कुछ जो आइलैंड है, कुछ जो जगह है वहां पर लोग डेफिनेटली रहते हैं, है ना। बैरन आइलैंड जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया है, वो भी आपको कहाँ मिलेगा। और काला पानी का जेल, याद है कभी सुना है? काला पानी की सजा हो जाएगी, वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड्स में देखने को मिलेगा। वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यूनिक वाइल्ड लाइफ, कोरल रीफ्स, ये सभी फीचर है हमारे अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के। बहुत सारी ट्राइब्स, है ना, सांथलास, जारवास, है ना, ओराउंस, ये सब ट्राइब्स आपको हमारे अंडमान निकोबार में देखने को डेफिनेटली मिलेगी। तो लग रहा है ना यार इंडिया कितना डाइवर्स है, क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा है, सब है यार इंडिया में। बात करेंगे अब सुंदरबन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है द होम टू रॉयल बंगाल टाइगर्स। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव्स मतलब बहुत से मार्शी वाले एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। आपको बहुत बड़े से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे सुंदरबंस में। गंगा, ब्रह्मपुत्र उनके ट्रिब्यूटरी से बनता है सुंदरबन डेल्टा। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, जहाँ पर रिवर, सी, लैंड, थोड़ा सा कीचड़ वाला एरिया आप समझ सकते हो, उसे कहते हैं एक मैंग्रोव। यहाँ पर बेटा इट इज होम टू रॉयल बंगाल टाइगर। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, द लास्ट पार्ट ऑफ दैट क्लास इज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। तो पूरा इंडिया जब पढ़ लिया है तो नॉर्थ ईस्ट को कहे छोड़ दे भाई। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब में भी बहुत सारी हिल्स हैं, है ना। गारो, खासी, जयंतिया, दिस आर द इम्पॉर्टेंट हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है। ट्राइब्स रहती हैं, बहुत सारी अलग लेवल के फेस्टिवल्स होते हैं, अलग लेवल के त्योहार होते हैं। और क्या क्या होता है? नागा, खासी, गारो ये हिल्स है। मेघालय जहां पर काफी ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है मेघालय में बेटा, चेरापूंजी से ज्यादा अब जो रिसेंट डेटा है उसमें माउसरनम करके एक जो प्लेस है वहां पर आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा बारिश वहां होती है। लिविंग ब्रिजेस, वहां पर जो रूट्स है ना, जो ट्री के रूट्स है उन्होंने ही ब्रिजेस बना रखे हैं, इसलिए लिविंग ब्रिजेस भी आपको हमारे प्यारे से नॉर्थ ईस्ट में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। असम में आपको ब्रह्मपुत्र दिखेगी, बहुत सारे टी गार्डन्स दिखेंगे, है ना, बहुत कल्चरल बायोडाइवर्सिटी है। और ऐसे बेटा हमारे भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। थैंक यू।